इस गाने से थोड़ा सा जो है ना वो बिछड़ने वाला मामला भी हुआ। हाँ जी, क्योंकि ये आप दो लोगों का प्रोजेक्ट था, साहिर अली बग्गा और उस्ताद राहत फ़तेह अली खान। जी तो एक्सपेक्ट तो लोग ये कर रहे थे कि उसके बाद इस तरह के जॉइंट जो हैं और आएंगे प्रोजेक्ट, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला रुक गया। तो आप समझते हैं कि जो है वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। तो आज इस शो में गिले शिकवे तो हमेशा हुए, तो वो भी आपका हक है वो करें, तो फिर दोबारा से आप इकट्ठे ज़रूर काम करें। यार असल में देखें, हमारी बड़ी मोहब्बत है। आज मैं बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी फैमिली से हैं राहत साहब, और उनके जो फैमिली का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और पाकिस्तान की तरफ से जो पूरी दुनिया में लोग ने सीखा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से, वो एक बहुत बड़ी बात है। मैं इतना खुश होता हूँ। अभी शाह ज़मान जो राहत भाई का जो बेटा है राहत साहब का, वो इतनी मेहनत कर रहा है, आगे लेके जा रहे हैं उनको, वो माशाल्लाह मुझे खुशी होती है देख और साथ कॉन्सर्ट कर रहा है पूरी दुनिया में। हाँ माशाल्लाह उनको अच्छा लेके चल रहे हैं आगे। दिस इज़ वेरी गुड। और बात सिर्फ इतनी, मेरा बड़ा प्यार है, आज भी मैं प्यार करता हूँ। मेरी दोस्ती हमारी, आपको पता है कैसी दोस्ती रही है। हम तो बस जब अल्लाह जब इज़्ज़त देता है तो मेरा ख़्याल है कि हमें उसको संभालना ज़रूरी है ना। इज़्ज़त मिलना भी ज़रूरी है, संभालना भी ज़रूरी है ना। तो मुझे एक टाइम पे सिर्फ ये था कि जब मैंने सिंगिंग फील्ड में आया हूँ तो मुझे जैसे आपने बात की कि मैंने गाइड गाया, लोगों ने कहा जी आपकी आवाज़ चाहिए, तो ये मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करता हूँ जो हमने यूके की फिल्म के लिए कवाली की थी। जी बिल्कुल। तो आपकी आवाज़ में गाइड ट्रैक गया तो उन्होंने कहा कि ये हमें यही चाहिए। हाँ जी, जबकि पहले उनकी डिमांड थी राज साहब से गवाने की, उन्होंने कहा यही हमें चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन इनका ये है कि वो भाई साहब जो थे उनका दिमाग ज़रा और तरह हो गया, मतलब कि वो हम दोस्तों को भी वो एज ए सुपरस्टार ही मिलते थे, हम वैसे भी उनको सुपरस्टार ही समझते हैं आज भी तब भी। तो उन्होंने कुछ हरकतें भी वो शुरू कर दी जिससे फिर दूरी इख्तियार करना ज़रूरी था। ये दूरियां ख़त्म करने का आपका इरादा है? मेरी तरफ से कुछ नहीं है, बस मुझे एक तो देखिए ना, सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा गाना यूनिवर्सल कंपनी को दिया हुआ, ये गाना मैं 10 साल से इनको बोलता रहा कि यार मेरा क्रेडिट तो दे दें, इसके नाम यूनिवर्सल ने दिया हुआ, आपका अपना चैनल है, आप उस पर नाम ही नहीं दे रहे मेरा। आपका एज ए म्यूजिक डायरेक्टर नाम नहीं दे रहे? इन्होंने अपने चैनल पे नहीं दिया हुआ। अच्छा, तो जिसको बेचा हुआ है उन्होंने तो दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने, मैं अब 10 साल हो गए इस चीज़ को करते हुए, तो उन्होंने नहीं किया। तो उसके बाद फिर मैंने उनको बोल दिया कि सर आपने मुनाफिकत की है, तो ये मुनाफिकत दोस्तों में नहीं होनी चाहिए। अगर आप दोस्त समझते हैं तो, अगर आप दोस्त नहीं समझते तो फिर मेरे लिए बोलना कोई छोटी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप मुनाफिक हैं। तो मैंने इनको बोल दिया। तो शायद उनको समझ आए इस चीज़ की कि कुछ भी हो एक दूसरे के बाजू होते हैं हम। ये मेरे 35 साल से 30 साल से मेरे साथ खड़ा है, मैं इसके साथ खड़ा हूँ, हम दोस्त हैं। तो इसी तरह जवाद भाई हैं, भले वो सियासत में चले गए, कुछ भी है, उनका अपना दिमाग है, जो वो करना चाहते हैं वो हम वैसे भी उनके साथ हैं हर हाल में। दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हम सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसी तरह अपनी टीम में ख़राब नहीं करनी चाहिए ना किसी से। अब हर कोई अपने घर में या अपने इल्म में मजबूती रखता है, अपने हर किसी को अपना पता होता है सब चीज़ों को। अब मुंह पे उस्ताद जी हूँ और आप क्या रीज़न यही थी जो आप बता रहे हैं? रीज़न यही है जो आपने बताई है कि उसमें आपका क्रेडिट नहीं दिया, मोहब्बत ही जरूरी? ये तो एक बात है ना, ये तो एक बात है। कभी किसी ने कोशिश नहीं की कि यार और क्या वजह? साहिर अली बग्गा जो है एसेट है और राहत फ़तेह अली खान, कभी कोशिश नहीं की किसी ने, या तमाशा देखा सबने? हम आज कॉफी विद समा में राहत फ़तेह अली खान साहब आपको जो है ना बिल्कुल खुले दिल के साथ हम आपको दावत देते हैं। साहिर अली बग्गा साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं और बुशरा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बिल्कुल एक हक सच की बात यह है कि उनका जो क्रेडिट है वो आपको देना चाहिए, अगर नहीं दिया तो अब दें और दोबारा से उनके साथ काम करें। वो तो खुले दिल से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया को जवाब दिया मिलके। आपने जो दोनों ने इकट्ठे प्रोजेक्ट्स किए,
हमसाया मुल्क की म्यूजिक इंडस्ट्री को जवाब दिया, तो अब भी आप दोबारा काम करें साथ, मगर जो किसी का क्रेडिट है वो भी दें। ये मैं बिल्कुल जो है जिम्मेदारी के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। और ये गाना जो नेक्स्ट बनेगा ना आप दोनों का मिलकर, सुपर हिट होगा। हाँ इंशाल्लाह। वो अब तो मेरा दिल ही नहीं करता इसके लिए बनाने के लिए यार, तो वो तो मेरे अब वास्ते दिल बना से दो अगर फिर। पाकिस्तान के लिए बनाएं। देखिए इसमें पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान सबसे के आगे लिए अभी है। भी देखें, नो डाउट कि जैसा कंपोजिशन को किसी की भी बनी कंपोजिशन हो, जैसा राहत समझता है, मैं कहता हूँ इतना इंटेलिजेंट आदमी है। क्योंकि देखें प्लेबैक सिंगर जो होता है, इनकी आवाज़ वो भी नहीं है कि हीरो लिपसिंग कर सके, समझ रहे हैं? वो मतलब कि किशोर कुमार थोड़ी है करके गा रहे हैं, लेकिन जब बैकग्राउंड में भी चलती है और इतनी बड़ी आती है बात, और इतना सोच समझ के गाते हैं, इतना अच्छा बनाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना, वो है सर राहत फ़तेह अली खान। जो बजात से खुद ये शख्सियत है ना, वो राहत फ़तेह अली खान नहीं है। वो जो इनको आता है, जो अल्लाह ने इनको नवाजा है, वो राहत फ़तेह अली खान है, बस मैं ये समझता हूँ। और बाकी अगर आप इंसानियत पे आएँ तो ही इज़ नॉट अ गुड मैन। वो मेरे ख्याल से उसको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, उसको उसका बेटे में अल्लाह ने कोई उसका कुछ हाथ का दिया लिया काम आ गया होगा, इनाम है बेटा। हाँ ये वैसे भी अच्छा यार। देखें कुछ समझ नहीं आती ना इस तरह के लोगों की कि आप किसी के साथ अब भला भी करते हैं लोगों के, आप गरीबों के हेल्प भी कर देते हैं, जी तो आप गरीबों में मुंह पे जूतियाँ भी मारते हैं। मतलब आप कौन है यार? एक साइड एक तरफ तो रहे ना, अब जो है वो रहे, समझ रहे हैं? तो अगर आप समझते हैं कि जी हाँ हमारा शागिर्द खाना है या हम कर सकते हैं, तो भाई तुम्हारे जितने शागिर्द हैं उनमें से कौन दूसरा राहत फ़तेह अली खान बना, ये भी तो बता दो। ये किसी को कुछ नहीं सिखाते, वो पीछे तोड़ियां मच्छर मारन ते रखे होंगे उन्होंने सारे लोगों पीछे तोड़ियां यानी कि ले। आपका कोई इरादा नहीं है फ्यूचर में इनसे दोबारा से दोस्ती नहीं करने मेरा का? दिल इस चीज़ पे ना, क्योंकि हम दोस्त बहुत अच्छे थे और हम कोलीग भी बहुत अच्छे थे। लेकिन मुझे लगता है नईम साहब बीच में है और हाँ, सुलह करवा वो- देंगे आपकी राहत साहब से। मसला ये नहीं है, बस वो एक मैं हट के बहुत खुश हूँ, समझ लेकिन रहे हैं? अगर नईम साहब करवाते आपकी सुलह राहत साहब से तो फिर तो कर लेंगे। जब भी यही डालेगा फिर चलो ये जो गिला मेरी तरफ शिकवा से है बहुत आपका, दुआएं यार, मेरा तो दोस्त रहा है। सॉरी टू से आप बुरा लगे आपको खान साहब, तो बिल्कुल भी माफ़ ना कीजिएगा। तो बात सिर्फ यही है कि अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। आप मेरे भाई हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप दुनिया में नंबर 1 हैं और आप इंशाल्लाह रहेंगे, अल्लाह ने चाहा। और तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें। इससे पहले कि मैंने आना है आपके तरानों की तरफ और वो हमने बात करनी है, शादी का वक्त आ गया, तो वो जो दौर है उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप हिट हो चुके थे, तो ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, और क्या सूरत हाल थी, और कितने प्रपोजल थे, अब और proposal अभी बहुत तक जो है। सिलसिला जारी है? हमारा क्योंकि फैमिली में ही होता है ये सब, तो उस जैसे मेरी खाला की बेटी है, मेरी वाइफ जो है, मेरिया नकला मारियां तुसी। उसी भी तो वो अब जैसे हमारे लोगों में होता है बचपन में, जैसे कहते हैं ना, मांग लेता सी जी। तो आपकी बचपन से मंगनी हुई थी? हाँ मंगनी हुई थी, तो वो कोई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो वाइफ है बहुत हेल्पिंग रही है मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तरक्की जो है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मुझे मौका भी, बड़े हालात भी आए, सारा कुछ उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया। लेकिन आपको कभी कोई पसंद तो आई होगी बीच में, कोई किसी से वो प्यार तो हो जाए, मैं इश्क आज हो भी जाए, मुझे बहुत आती हैं या सर, किसी ने क्या बात प्रपोज है? किया? अच्छा, वो जो आती हैं, वो जो आती हैं, वो क्या करते थे आप तो उनका? वो देखिए मेरी शादी मेरी कज़न से ना होती तो उसने नहीं समझनी थी फिर बात ये, अच्छा, समझे? उसको पता है कि यार क्या हो गया भाई वही तो पूछने क्या हो गया। नहीं, उनको पता है जैसे कि फैंस हैं या हम काम करते हैं या हमारी फील्ड में आते जाते हैं, तो वो शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, उनको पता है इन चीज़ों का। लेकिन मेरा ये है कि मुझे कुछ भी हो दुनिया में, मुझे मेरी फैमिली से ऊपर कुछ नहीं लगता। लेकिन कभी कोई फैन मोमेंट हुआ क्रेजी सा आपके साथ, या Crazy किसी fan। पीछे पड़ गई हो, या किसी ने खून से खत बड़े लिख हैं दिया हो, वो, या तो कुछ मेरी ऐसा वाइफ ही बातें क्रेजी? कर लेती है उनसे, अच्छा, क्रेजी फैंस अच्छा, नहीं वो बग्गा बन के बात करती हैं या मिसेस बग्गा बन के बात करती बग्गा बन के पहले करती थी, बाद में फिर आहिस्ता से उन्होंने बता दिया कि कि मैं मैं हूँ।
मैंने कहा यार ये ज़रूर बताना था। लगे रहते, मेरा काम आसान हो रहा था। अच्छा ये बताइए कि आपने शोधा पाक फौज के लिए जी बहुत से तराने गाए जी जी और कंसेक्टिव एक आपके साथ वाघा बॉर्डर पे मैंने शो भी किया, जी बिल्कुल। और जितना प्यार वहाँ पे पाक फौज के जवान करते थे। और उस दिन मुझे पता चला कि जब परेड होती है वाघा बॉर्डर पे और हमारे बॉर्डर्स पे जहाँ जहाँ सेरेमनीज होती हैं, फ्लैग सेरेमनीज, वहाँ पे जो है वो 80% जो तराने हैं वो सारे लिबगा के बज रहे होते हैं। तो जब हम शो कर रहे थे और उस वक्त सेरेमनी भी थी और सारे तराने वो बज रहे थे और सेक्टर कमांडर थे वहां पे, और वो आके कह रहे थे कि ये तो सारे लिबगा के तराने हैं। तो ये तरानों का जो सिलसिला है, जितने तराने आपने शोहदा के लिए गाए, पाक फौज के लिए गाए, तो अगर ये कोई अस्करी सिंगर का अवार्ड होता तो वो तो आपको जाता। इस पे तो अवार्ड बनता है इसके लिए। अच्छा इसके पीछे भी ना एक रीजन है कि अच्छा इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, इसको मैं शुरू यहां से करता हूं कि एपीएस वाकया हो गया, एपीएस वाकया हुआ और जब आपने बनाया बड़ा दुश्मन बना फिरता है और अपने बेटे अजान से गवाया आपने। उस वक्त अजान की एज क्या थी? 8 साल का था। वो कितना मुश्किल फैसला था जब आपने एपीएस के उन शहीद बच्चों के लिए। हालात बहुत ख़राब थे उस वक्त मुल्क के हमारे, क्योंकि हमारी जंग हमारे लोगों से चल रही थी। हमारे पाकिस्तान के जो कुछ ऐसे इलाके हैं या बाहर से थे लोग, कुछ भी थे। तो उस वक़्त जब ये वाक़या हुआ था तो मैं क्या यार, आप पूरा पाकिस्तान क्या और ममालिक के लोग भी इस पे अश्कबार थे और वो नींद ही नहीं आती थी उस पर, कर ही कुछ नहीं सकते थे। तो हम उस पर मतलब जवाब मार भी दिया, जिन्होंने बच्चों को मारा उनको मार भी दिया, तो फिर भी ठंडा नहीं होता ना वो। मतलब एक बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो वो तो बस ये एक हौसला था कि थोड़ा सा एक तसल्ली दे दें किसी को